नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ऋतुराज सिंह स्वागत करता हूं आपका आरएस क्लासेज में। और आज हम बात करने वाले हैं जो कोशिका है उससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण खोजें हैं, जैसे कि कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अपन किसे कहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया। तो ये सारी जो भी फैक्ट हैं, जहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, उनके अपन बात करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, मृत कोशिका की जो खोज है वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 के अंदर। जीवित कोशिका की अगर अपन बात करते हैं तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1672 के अंदर। जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, और मृत कोशिका की खोज की थी कोरक के टुकड़े में। किसमें की थी? कोरक के टुकड़े में। जबकि अपन ल्यूवेनहॉक की बात करते हैं जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज जीवाणु के अंदर की थी। किसमें की थी? जीवाणु के अंदर। लेकिन जीवाणु को जीवाणु नाम किसने दिया? ये भी क्वेश्चन काफी बार पुटअप हुआ है कि जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया को जीवाणु नाम किसने दिया। तो जीवाणु को जीवाणु नाम इरेनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? इरेनबर्ग ने दिया था। केंद्रक की खोज किसने की? सभी को आपको पता है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि केंद्रक की खोज किसने की, लेकिन अब जो क्वेश्चंस का लेवल होने लगा है उसमें काफ़ी बार ये पूछता है कि केंद्रक की खोज किसमें की गई थी। जैसे यहाँ पे क्या बता रहा है, कोरक के टुकड़े में। तो केंद्रक की खोज किसमें की गई थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसमें की थी? तो आर्किड पौधे की जड़ों में। आर्किड पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में। और इसको आपको याद रखना है, किसमें की थी? आर्किड पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में। तो इसको आपको याद रखना है फैक्ट को। अगली अपन बात करें, जीवद्रव्य की खोज किसने की। सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए जीवद्रव्य अपन कहते किसे हैं। तो जीवद्रव्य अपन कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, अर्थात केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य बराबर दोनों जब मिलते हैं तो वो जीवद्रव्य हो जाता है। और जीवद्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन ने। किसने की थी? डुजार्डिन ने। जी हाँ, डुजार्डिन ने की थी। अब आप में से काफ़ी का जो है वो ये माइंड में चल रहा होगा कि सर जीवद्रव्य की खोज तो पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे ने खोज नहीं की थी, पुरकिंजे ने जीवद्रव्य को जीवद्रव्य नाम दिया था, अर्थात प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। जबकि डुजार्डिन ने भी इसको नाम दिया था सारकोड। क्या नाम दिया था? सारकोड। तो जीवद्रव्य को सारकोड किसने कहा और जीवद्रव्य की खोज किसने की? तो डुजार्डिन आ जाएगा। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो ये आपके आ जाते हैं हक्सले। कौन आ जाते हैं? हक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित काफ़ी फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो सी बेंडा ने। किसने दिया था? सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम अल्टमान ने दिया था। किसने दिया था? अल्टमान ने दिया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम दिया था फ्लेमिंग ने। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। राइबोसोम की खोज किसने की? तो राइबोसोम की जो खोज है वो की थी जी.ई. पैलाडे ने। जी.ई. पैलाडे ने। ये सारे वन लाइनर फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं, और एग्जाम का टाइम अभी काफ़ी पास है, तो आप जितने ज़्यादा जो फैक्चुअल क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं वो कीजिए। तो जी.ई. पैलाडे ने। लेकिन राइबोसोम को राइबोसोम नाम किसने दिया? तो राइबोसोम को राइबोसोम नाम दिया था रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। किसने दिया था? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने की थी। कवकों में कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए, कवकों अगर अपन कोशिका भित्ति की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। यदि अपन प्लांट सेल और एनिमल सेल, जो कि आपने पहले की क्लासें देखी हैं, दोनों की बात करते हैं तो डिफरेंस सबसे मेजर ये होता है कि सेल वॉल आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल बट सेल वॉल आर एब्सेंट इन
एनिमल सेल। तो सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल में अनुपस्थित होती है, जबकि प्लांट सेल में उपस्थित होती है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कवकों में कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें तो बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।